नमस्कार। हिंदी आचार्य में स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन की सीरीज में यशपाल कमेटी, बहुत ही प्रसिद्ध कमेटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो यशपाल कमेटी है इसे भारत सरकार ने 1992 में बनाया था एजुकेशन के फील्ड में सुधार के लिए, खास तौर पर स्कूल एजुकेशन के फील्ड में सुधार के लिए। और इसके जो चेयरमैन थे वो यशपाल जी थे, जो कि यूजीसी के चेयरमैन रह चुके थे। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बनाया था। इसके चेयरमैन जो हैं यशपाल जी हैं, और इसके साथ ही 8 और मेंबर्स भी थे उनके। और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो रिसर्च 1 साल करने के बाद 1993 में सबमिट की है। और इसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का ही नाम लर्निंग विदाउट बर्डन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लर्निंग विदाउट बर्डन किस रिपोर्ट को कहा जाता है, तो वो यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को कहा जाता है, जो कि कमेटी 1992 में बनी थी और उसने जो रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाई है वो 1993 में करवाई है। तो अब इस कमेटी की रिपोर्ट में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया अपनी रिसर्च में इस कमेटी ने। तो देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो कमेटी है ये कहती है कि जो बच्चों का एवरेज औसतन प्राइमरी क्लासेस में जो उनका बैग का जो वजन है बच्चों का, वही 4 किलो है। तो एक तो बच्चों का जो वजन है, भार है उनके बस्तों का, उसको कम करना चाहिए। और दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि बच्चों की जो स्कूल एजुकेशन है वो बहुत ही बोरिंग हो गई है और बहुत ही बर्डन वाली हो चुकी है। और इसके साथ ही बच्चों को जो एजुकेशन है जो वो उनमें इतना सारा, जो उनकी पढ़ाई के बाद, स्कूल में पढ़ाई करने के बाद उनको होमवर्क इतना सारा मिल जाता है कि उनको खेलने का वक्त नहीं मिलता। इसके साथ ही यशपाल कमेटी ये भी कहती है कि क्लासेस बहुत बड़ी हैं और टेक्स्ट बुक्स जो है वो बहुत ही मुश्किल हैं, और इसीलिए टीचर्स जो है बड़ी क्लासेस होने की वजह से जो बच्चे हैं उन पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। और फियर ऑफ एग्जामिनेशंस है, बच्चों के दिमाग पर बहुत ज्यादा बर्डन है एग्जाम्स का, बच्चों के दिमाग पर भी और उनके पेरेंट्स के दिमाग पर भी। और इसके साथ ही जो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेना ही एक एबिलिटी का प्रतीक बन गया है, कि इस वजह से और भी ज्यादा स्ट्रेस हो चुका है स्टूडेंट्स के माइंड पर। और इसके साथ ही जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो किताबें हैं बच्चों के करिकुलम की, वो भी बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही बन चुकी हैं, कि जो चीजें एग्जाम में आएंगी केवल वही पढ़ाई जाती है उसमें। और यशपाल कमेटी ये भी एक चीज बोलती है कि लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट सिनोनिम्स, यानी कि सीखना, नॉलेज, लर्निंग, यानी कि जानकारी होना और ज्ञान होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। बच्चों को इंफॉर्मेशन हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बच्चे ज्ञानवान भी हों। इसके साथ ही यशपाल कमेटी ये भी कहती है कि जो टेक्स्ट बुक्स है वो पूरी तरह से सेंटर के कंट्रोल में, एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक्स ही हैं, उनमें जो रीजनल होना चाहिए प्रभाव, अपना क्षेत्रीय प्रभाव होना चाहिए, वो नहीं है। तो इस चीज को घटाना चाहिए। इसके साथ ही एक फॉर्मेलिटी बन गई है कि जो इन सर्विस ट्रेनिंग है टीचर्स की, जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो केवल एक फॉर्मेलिटी ही बन चुकी है। तो मतलब उसको भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। और इसके साथ ही इंग्लिश की इतनी ज्यादा एप्लीकेशन हो चुकी है हमारे एजुकेशन के फील्ड में, कि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं और वो एक तरह से रोट से ही पढ़ रहे हैं, यानी कि रट्टा लगाकर ही पढ़ रहे हैं। और जो अब इसके बाद हम बात करते हैं यशपाल कमेटी ने जो सॉल्यूशंस दिए इन चीजों के। तो यशपाल कमेटी बोलती है कि जो मदर टंग है, मातृभाषा है, वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, खास तौर पर प्राइमरी लेवल पर। इसके साथ ही जो इंडिविजुअल अचीवमेंट्स हैं, जो व्यक्तिगत अचीवमेंट्स हैं बच्चे की, उसके साथ उस समय जो बच्चों को कंपटीशन करवाए जाते हैं स्कूल्स में, उस वजह से बच्चों को इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पर जो उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही गहरी बात कही है यशपाल कमेटी ने, कि जो बच्चों के जो प्रतियोगिताएं होती हैं स्कूल्स में, उसमें जो बच्चे उनमें भाग लेते हैं सभी को शाबाशी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे उसमें जीत गए केवल उन्हीं को इनाम मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होता है, ये एजुकेशन की जो वैल्यूज हैं वो घटती हैं इससे, कि अगर हम कुछ लोगों को केवल इनाम दे दें।
इसके साथ ही कि करिकुलम जो है, जो सिलेबस है वो डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए और इस करिकुलम बनाने के लिए भी रीजनल टीचर्स, जो प्रदेशीय जो अध्यापक हैं, उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए जब करिकुलम बनाया जाए ना, अगर नेशनल लेवल का बनाया जाता है तो। और जो स्कूल्स को रिपेयर्स के लिए फंड भी देने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये भी कहा यशपाल कमेटी ने। और इसके साथ ही कि जो सीबीएसई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यशपाल कमेटी का, कि जो सीबीएसई है, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि जब सीबीएसई बनी थी वो एक्चुअली तो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनके लिए बनाई गई थी। तो यशपाल कमेटी भी यही कहती है कि जो सीबीएसई का जो बोर्ड है वो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें ही होना चाहिए, या नवोदय स्कूल्स हैं उनमें ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के स्कूल पूरे भारत में हो और जो लोकल, जो उनके अपने क्षेत्रीय एससीईआरटीज हैं, उनकी टेक्स्ट बुक्स या उनके स्कूल्स को इतनी तवज्जो ना दी जाए। तो इस चीज को भी यशपाल कमेटी ने उठाया है, इस पॉइंट को भी। और हालांकि इसमें बहुत ही अच्छी कमेटी, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को माना जाता है, पर स्टूडेंट्स इसकी एक नकारात्मक पक्ष इसका ये है कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स, वो मेंबर्स डायरेक्टली स्कूल एजुकेशन के फील्ड से नहीं थे। तो इसलिए उनकी जो सलाह है, सुझाव है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। तो ये एक ड्रॉबैक है यशपाल कमेटी का। अदरवाइज इसने जो प्रॉब्लम्स को उठाया है वो बहुत ही सही उठाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।